नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली के नरेला में एक लड़के की 10-12 लड़कों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस पर आरोप है कि वह हत्यारों से साठगांठ कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। पहले भी आपको बताते चले कि दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारी दिल्ली का नरेला इलाका क्राइम स्पॉट बनता जा रहा है। ताजा मामला नरेला के होलंबी मेट्रो विहार में होली की रात का है, जहां एक 23 साल के बंटी नाम के लड़के को 10 से 12 लड़कों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पानी भरने के लिए गया था। मृतक की बहन ने बताया कि उसका भाई बंटी घर के पीछे वाली गली में पानी भरने गया था। वापस आकर उसने बताया कि मुझसे कुछ लड़के झगड़ा कर रहे थे और वापस चला गया। फिर वो सब भी बंटी के पीछे पीछे गए। गली में पहले से ही कुछ लड़के खड़े थे जिन्होंने नशा कर रखा था। सलाउद्दीन, क्यामुद्दीन, अमित भी खड़े थे। सलाउद्दीन ने उसके भाई को पकड़ा तो अमित ने उसे मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्यामुद्दीन ने चाकू निकालकर उसके भाई को मार दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। होली की खुशियों के बीच इस तरह का मामला सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सर, मेरे भाई का मर्डर हुआ है कल शाम को 6-6:30 बजे के करीब। भाई गया था शाम के टाइम पानी भरने। होली था, लड़ाई होती है, इसलिए दिन भर उसको हमने घर में रख रखा था। सब थे, मेरे 3 भाई हैं, तीनों को घर में रख रखा था। शाम को पानी खत्म हो गया था, पानी लेने गया था तो वहाँ पे लड़कों ने बदतमीजी की, गाली वाली दे रहे थे। पी खा रहे थे वो लड़के। पी खाने के बाद उससे बदतमीजी कर रहे होंगे और उसकी शर्ट भी, हाथापाई में उसकी शर्ट भी फाड़ दी और उसे मारा भी है। फिर वो घर पे बताने आया है भाई मेरा, फिर उसको घर पे भी आके मारा है। फिर ये लोग यहाँ से भाग के गए, हम लोग सारे। तो मेरा भाई सबसे आगे था। जिन लड़कों को उसने देखा कि जो थे, तो उन्होंने चाकू से भी वार किया उसको और बियर की बोतल पी रहे थे, वो बियर फोड़ के उसके यहाँ पे शोल्डर पे मारा है। कितने लोग रहे थे? कम से कम 10-15 लड़के थे। पुलिस ने पहले तो मामला दर्ज करने से ही मना कर दिया था। उसके बाद लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब वे इस पूरे मामले की शिकायत करने पुलिस थाने गए तो पुलिस ने उन्हें ये कहकर भगा दिया कि मेट्रो विहार में ये रोज का काम है। लेकिन अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हथियारों के साथ मिलकर मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। रिंकू शर्मा हत्याकांड ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले उसके पड़ोस में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि धार्मिक समारोह का आयोजन करने और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से दूसरे समुदाय के लोग उससे दुश्मनी रखते थे। जबकि स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद बताया था कि घटना वाले दिन पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने रिंकू की पार्टी के दौरान विवाद हो गया था। राजधानी दिल्ली में पिछले साल सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 46 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में भजनपुरा में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की भी मौत हो गई थी। पुलिस को उनका शव एक नाले से मिला था। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर अनगिनत बार चाकू से वार किए गए थे। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ को देखते हुए अब ये सवाल उठाना गलत नहीं होगा कि क्या पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रही है और आखिर दिल्ली में लगातार हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो दिल्ली जो है क्या वो दिल चीरने वालों की है? सवाल महत्वपूर्ण है और आर्या न्यूज के सवाल भी आपको दिखा देते हैं। ये सवाल है आर्या न्यूज के, आपको बताते चले क्या पानी भरने की युवक को सजा मिली है
इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। युवक को मिली पानी भरने की सजा। सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली में क्यों लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल आर्या न्यूज पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि दिल्ली में लगातार 2-3 दिन से अगर बात करें तो लगातार क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे बड़ा सवाल आज आर्या न्यूज पूछ रहा है वो यही है कि क्या इस युवक को जो मौत के घाट उतार दिया गया, क्या इसे पानी भरने की सजा मिली है। दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ आखिर बढ़ता क्यों जा रहा है, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सुनील कुमार वर्मा है, मृतक के भाई हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, उसके बाद रत्नेश कुमार मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर हैं और बीजेपी के नेता एनपी सिंह हैं, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले सुनील जी, पूरा वाकया क्या था आप दर्शकों को बताइए। मैम ये मेरे रिलेटिव थे मिस्टर बंटी, ये 23 साल के हैं और अपने पूरी परिवार में सबसे छोटे लड़के हैं। ये हैं क्या, अब तो थे हो गए वो। तो यहाँ होलंबी कला एक जिला है जहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है। वो रात को शाम को 6 बजे पानी भरने गए थे। उसी दौरान वहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के हैं या कोई गुंडे लड़के गए हैं, वो वहाँ बैठे हुए थे, ऑलरेडी वहाँ से दारू पी रहे थे। जब उन्होंने उससे किसी बात पर टोका तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा, बट वहाँ वो लड़के ज्यादा थे जिसकी वजह से उन्होंने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। तो किसी तरह से अपने आप को बचा के वहां से अपने घर की तरफ भागा, लेकिन तब तक वो पीछे से लड़के, उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, हाथ में बियर की बोतलें थी, उन्होंने उसके पेट में चाकू मार दी और जब तक वो कुछ संभलता तो उसके बियर की बोतल फोड़ के गले में मारना स्टार्ट कर दिया। और एक से नहीं, कम से कम 15 से 20 बार चाकू के और बियर की बोतलों के किए गए, जिससे उसने मौके पर ही शायद दम तोड़ दिया था। उसके बाद जब पब्लिक ने उन्हें ऑटो में बैठाया ले जाने के लिए, तो वहाँ उनमें इतनी शक्ति थी कि उन लड़कों ने ऑटो से ही बाहर खींच के मारने की कोशिश की। तो अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। आप लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची थी। 6 बजे की वारदात है, पुलिस को कंटिन्यूसली कॉल करके पहले ही कहा गया था कि वहाँ पे कुछ लड़के चाकू लेके घूम रहे थे। उन्होंने कहा मेट्रो बिहार में आम है, होने दो। ठीक है। उसके बाद जब कुछ लोग पुलिस चौकी पे गए तो उनसे कह रहे हैं कि अभी जो लोग बैठे हुए हैं पहले मैं उन्हें निपटाऊंगा, आपके लिए वहाँ पे उठ के नहीं जाऊंगा स्पेशल में। उन्होंने यहाँ तक कह दिया। और जब मृतक को लेके पुर्त कला या लोकल हॉस्पिटल है वहाँ ले गए, तब तक वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि पुलिस वाले आएंगे तब ट्रीटमेंट होगी, लेकिन वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली। फिर वहाँ से उसे रेफर किया गया बाबा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में रेफर किया गया। रास्ते में पुलिस वालों ने ओवरटेक किया, तब वो वहाँ पे ले गए, तब तक वो डेथ हो चुकी थी उनकी। और तब से लेके अब तक पुलिस वालों ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। जब सुबह की एम्बुलेंस भी लेट पहुंची थी क्या सुनील जी? बिल्कुल मैम, घर तक तो एम्बुलेंस आई नहीं। जब तक हमने इतनी कॉल की घर तक एम्बुलेंस ही नहीं आई। पुर्त कला हॉस्पिटल तक हम इन्हें ऑटो में लेके गए थे। उसके बाद वहाँ पे जब पुलिस को इतनी इंक्वायरी हुई है तो वहाँ पे एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन और वो जो एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी, जिनको ऑक्सीजन तक नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो शराब पीने की उम्र क्या घटाई गई रत्नेश जी? ऐसी वारदातें सामने आने लगी। देखिए पल्लवी जी, पहली बात सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भी मृतक भाई हैं बंटी, मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सुनील भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके मेट्रो बिहार फेज 2 से मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ हूं। मेरे गांव के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, ठीक, और मैं अक्सर वहां आता जाता रहता हूं, ठीक है। और केवल एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वहां मैं कभी आया नहीं गया। मैं वहां जब भी गया हूं तो मेरे गांव के लगभग 15 से 20 लोग जो वहां के अस्थायी निवासी हैं, मैं उनसे मिलने जाता हूं। तो मेरा एक व्यक्तिगत लगाव है मेट्रो बिहार के साथ। और मैं सुनील जी को इस बात के लिए एकदम बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी हमारे भाई के साथ ऐसा किया है, उनके साथ, आपके साथ इस न्याय की लड़ाई में एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो मैं साथ खड़ा हूं। आपके साथ एक भाई के तौर पर मैं बिल्कुल खड़ा हूं और मैं जल्दी आप लोगों के पास आऊंगा और आपके भाई को और आपके परिवार को न्याय मिले, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। रत्नेश जी, मेट्रो बिहार में कितनी बार गए हैं आप? मैं मेट्रो बिहार में 2015 से जाता हूं। जब 2015 से जा रहे हैं। पानी की किल्लत जिसकी वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है ना रत्नेश जी? देखिए, वहां की मेट्रो बिहार की जो क्या कहते हैं निगम पार्षद हैं अर्चना सिंह जी, ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आप वहां जब जाएंगी ना तो देखेंगी कि बहुत सारी गलियां आधी बनी है, आधी पे छोड़ दी गई, ठीक।
मेट्रो बिहार में पानी की और शौचालय की समस्या बहुत आम बात है और ये मैंने बहुत दिनों से देखा है। ये बात नहीं कि मैंने ये मुद्दा उठाया नहीं, मैंने ये बात कही भी है कि मेट्रो बिहार के लोगों के साथ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अगर पानी भरना है तो मुझे जहां तक याद है कि आपको मेन रोड पे आना पड़ता है, फिर आपको जाना पड़ेगा पुलिस चौकी से आगे होके, ठीक है, वहां पे एक एटीएम लगा हुआ पानी का, वहां से लोग पानी भर के लेके आते हैं। तो वहां पर पानी की समस्या, और हमने ये मुद्दा उठाया भी है, लेकिन वहां पर चूंकि जो वहां की निगम पार्षद है अर्चना सिंह जी, वो पूर्वांचल के नाम पे चुनाव लड़ी, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल के नाम पे चुनाव लड़ी और चुनाव जीत लिया, निर्दलीय चुनाव जीता उन्होंने, और उसके बाद से कोई भी विकास कार्य नहीं किया और गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी के इस पूरे मामले में कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जवाबदेही, मैं कब कह रहा हूं कि जवाबदेही नहीं है। तो अगर आप पूरा ठीकरा वहां के निगम पार्षद पर फोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब एक तरह से देखा जाए, मैंने ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी तय कर रहा हूं मैं। अगर रत्नेश मिश्रा भी वहां से निगम पार्षद होते, ठीक है, या रत्नेश मिश्रा भी वहां के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। 2015 से आप वहां पर जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी ने या फिर आपने ये मुद्दा उठाया कि वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है? मुझे लगता है अगर उठाया होता तो आज एक परिवार ने अपना बेटा नहीं गंवाया होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि सुनील जी के साथ मेरी व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं। व्यक्तिगत संवेदना छोड़िए, देखिए ये लोग, मैंने सिर्फ बयानबाजियां देखी हैं। आप जवाब दीजिए रत्नेश जी, क्योंकि यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। सुनील जी, आपने भी कहा कि पानी की दिक्कत है उस एरिया में, इसी वजह से बंटी जी वहां पर गए थे और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन रत्नेश जी कह रहे हैं कि ये तो 2015 से वहां आते जाते हैं, समस्याएं नहीं दिखी क्या किसी नेता को? नहीं मैम, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, अगर मैं आप मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या था, पुलिस वालों ने धारा 307 लगाई। मर्डर होने के बाद भी जब रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, तो आप देख सकते हैं उन्होंने धारा 302 ऐड किया गया है पेन से, जिसकी भी उन्होंने अभी ऑनलाइन कॉपी नेट पे नहीं चढ़ी है, उनसे बात किया जा रहा है। तो अभी वो इनका एक ही आंसर है कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने बॉडी आते ही 15 से 20 मिनट के अंदर इतना पूरी फैमिली को फोर्स किया, इसका क्रियाक्रम कर दिया जाए। पता नहीं वो क्या चाहते थे, 15 मिनट में पूरी बॉडी का क्रियाक्रम कर दिया, और अभी भी पुलिस वाले शमशान घाट में बैठे हुए हैं। एक भी पब्लिक को वहां रुकने नहीं दिया, उन्हें वापस कर दिया गया सबको। बीजेपी के नेता एनपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, दिल्ली पुलिस बड़ी लेट पहुंची थी, अगर पहुंचती तो शायद एक परिवार अपना बेटा नहीं गंवाता। देखिए, पहले तो मैं मृतक की आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है और इसमें पूरी तरह से दिल्ली सरकार का फेलियर है। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर 5-7 साल से लगातार काम कर रही है दिल्ली सरकार, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। पानी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, पानी के लिए गोलियाँ चल रही हैं, अब जिस तरह से भी वहाँ पर हत्याएं की जा रही हैं, तो इसका तो पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। दिल्ली सरकार को पानी की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। जहां पर भी अगर दिल्ली पुलिस की नेग्लिजेंस कही होगी तो बिल्कुल उनकी जवाबदेही होगी, उनके साथ उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफगोई के साथ आपने सब कुछ आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया जाएगा। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, वहां पानी उपलब्ध करवाना आम आदमी पार्टी की सरकार का काम है, उनकी जिम्मेदारी है पानी देना। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस की जहां नेग्लिजेंस होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले जब हमलावरों ने हमला नहीं किया था, उससे पहले दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर ये लोग हैं जो लगातार चाकू लेके घूम रहे हैं, तो क्या कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि मेट्रो बिहार में तो आम घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। सुनील जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने बात की है दिल्ली पुलिस से। नहीं सकती कि आम घटनाएं हैं, ऐसा कभी दिल्ली पुलिस जवाब नहीं देगी। ठीक है सुनील जी, दिल्ली पुलिस ने क्या आपकी पूरी मदद की है? और दिल्ली पुलिस कभी ऐसा जवाब नहीं देगी कि आम घटनाएं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक मृतक का भाई झूठ बोल रहा है। मृतक के भाई की झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, भाई झूठ बोल रहा है। वो ये कह दे कि उनसे अगर किसी दिल्ली पुलिस ने ऐसी बात कही है कि सुनील भाई आप इनको बता लीजिए, बेहद गंभीर मसला है, इसलिए मैं डायरेक्ट सुनील जी को लाना चाहती हूँ। सुनील जी, आप एक बार दोबारा से सिंह साहब को बता दीजिए, लगता है इनके समझ में नहीं आया था। क्या कहा दिल्ली पुलिस ने? कितने घंटे पहले आप लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी? हमने 5:30 बजे से कॉल करी जा रही है कि यहाँ कुछ लोग चाकू लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मेट्रो बिहार में आम बात है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब लड़ाई हुई, लोग चौकी तक गए, वहां पे इनकी बहन खुद गई, मेरी बहन मतलब जो बंटी की बहन है वो खुद गई। तो उनसे कहा कि अभी जो लोग बैठे हुए हैं पहले उनका मसला निपटाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे जाऊंगा। उन्होंने उस लड़ाई को भी कोई सीरियस नहीं लिया कि वहाँ लोग चाक हथियार लेके घूम रहे हैं या कैसे घूम रहे, कोई सीरियस नहीं लिया है। और जब ये कांड हो गया है उसके बाद आके कह रहे हैं
कि आप सब शांत रहिए। ये कम, और कुछ लोग थे जो उसका कम्युनिटी मुद्दा उठा रहे थे कि मारने वाले लड़के मुस्लिम थे और मरने वाला लड़का हिंदू था, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जोड़ा जा रहा है, जो हम चाहते हैं। और पुलिस वाले इस तरह से केयरलेस बिहेवियर कर रहे हैं कि शायद ये आज या कल में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो भी जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से एफआईआर में नाम सामने आए हैं, 3 नाम सामने आए, तो उस तरीके से तो ये मामला लगातार तूल पकड़ जाता है। सिंह साहब, आप समझ में आया, या फिर बोल दीजिए कि सुनील जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। सुनील जी तो अप्रत्यक्ष रूप से तो वही कर रहे हैं ना। परिवार का एक बच्चा खोया है, बिल्कुल उनके साथ पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस और हमारी भारत सरकार उनके साथ खड़ी होगी। जिस आदमी ने जो अगर नेग्लिजेंसी किसी ने भी कही, चाहे वो दिल्ली पुलिस का जवान क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर नेग्लिजेंसी किसी की भी रही है वो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घंटों तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है मिश्रा जी, इसके बाद डायरेक्ट आपके पास मिश्रा जी। घंटों तक सिंह साहब पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, परिवार जाता है वहां पे, बोलता है कि इस तरीके के लोग यहां पर घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है उस वक्त में, जिस वक्त तो होली का माहौल है और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। देखिए, दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करती है। पोस्टमार्टम करने के लिए शुक्रिया बताने के लिए दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम नहीं करती। मैंने 2 सवाल आपसे किए। घंटों तक पहली बात तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया, दूसरी बात ये कि हाथ पे हाथ धरे बैठी थी आपकी दिल्ली पुलिस। जब मृतक के भाई और बहन दिल्ली पुलिस के पास गए, पास जाकर के उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग घूम रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अगर वहां पर गलती की है तो उनको सजा मिलेगी। दिल्ली पुलिस को भी कहीं जांच में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जहां पर भी नेग्लिजेंसी हुई है। लेकिन जिस तरह बेस क्या है, लड़ाई हुई क्यों है, रीजंस क्या है, सारे उस पर तो हम जा नहीं रहे। आगे कल फिर इस तरह की घटनाएं होंगी, फिर कहीं और होंगी, तो उनको रोकने के लिए हमें अभी प्लान करना पड़ेगा। पानी के लेकर अगर लड़ाई लड़ रही है तो पानी पे हम लोगों को आना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। धरे के धरे रह गए, आप लोगों ने प्लान किया ही नहीं। दिल्ली पुलिस आप लोग पूरे मुद्दों को पानी की तरफ घुमाना चाहते हैं। जवाब मैं लूंगी जाकर के आम आदमी पार्टी से, इसका जवाब मैं आम आदमी पार्टी से लूंगी। आप सुरक्षा के लिहाज से बताइए क्या इंतजाम किए थे आपने? आप सुरक्षा के लिहाज से बताइए क्या इंतजाम किए थे? पानी का जवाब मैं रत्नेश जी से लूंगी, बोलना भी चाहते हो कुछ। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए थे? सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। अभी हमारे डीसीपी एसीपी सब वहां पर पहुंच गए हैं, सारे के सारे उसके प्लानिंग में लगे हैं कि आगे किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जा सकता है। इससे आप निश्चिंत रहिए। हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। राजनीति करते रहिएगा, 1 मिनट सुनील जी, इससे आप निश्चिंत रहिए। आर्या न्यूज किसी भी धर्म के एंगल से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहता और ना ही अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में भी यही दिखाया कि वहां पर पानी की वजह से वहां पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू मुस्लिम यहां पर आर्या न्यूज ना ही इसका सपोर्ट करता है और ना ही हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और ना ही इस चर्चा में हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, इससे आप निश्चिंत रहिए। सिंह साहब, बात खत्म करने का यही धरना खत्म करने का यही रीजन भी हो गया था कि देवता धरना देते तो शायद वहाँ लोग गलत अपना अजमा लेते। नहीं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। सुनील जी, सिंह साहब बात पूरी करिए। जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने जहां भी नेग्लिजेंसी की है, जो जवान हमारे अगर वहां पर कहीं उनकी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो उसको रोकने के लिए पूरी की पूरी टीम हमारी वहां पर काम करना शुरू कर दी है। घटना होने के बाद हमारी पूरी टीम वहां पर काम कर रही है। मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे मतलब बहुत दुख होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखकर, ठीक है, कि ये जब आपको पता है, जब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का जो थाना है उन्हें ये पता है कि मेट्रो बिहार वो रीजन है जहां पर अक्सर आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं इन पुलिस के बयान के मुताबिक, जो अभी सुनील भाई ने बताया कि पुलिस ऐसे बयान देती है। जब वहां के डीसीपी और एसीपी को भी आप जानती हैं, जब होली जैसा उत्सव होता है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी मीटिंग होती है और उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जहां पर आपराधिक घटनाएं होने की आशंका होती है। वहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाता है। बाहरी दिल्ली जिले के डीसीपी साहब, वहां के एसीपी साहब या वहां के एसएचओ साहब क्या कर रहे थे? क्या उनको मेट्रो बिहार फेज 2 में सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, वहां पर चाक चौबंद करने के लिए उन्होंने कितने बीट पे सिपाहियों को लगाया था? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी आप बिल्कुल तय करिए। आम आदमी पार्टी कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती। अगर वहां पानी की समस्या के कारण ऐसा हुआ तो हम अपनी गलती स्वीकारते हैं और हम उसके लिए जनता के बीच जाएंगे। अगर हम कमजोर हैं तो हम उसे सुधारेंगे, लेकिन
सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करना। अगर ऐसी घटनाएं होती है तो दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी उससे इस तरह नहीं भाग सकती कि आप किसी और के ऊपर फेंक दीजिए। पानी की समस्या बिल्कुल वहां पर है और उसे मैं उठाऊंगा। मैं सीएम के साथ कब तक पानी की समस्या को आप समाधान नहीं करेंगे? कब तक इस लड़ाइयों को लड़वाते रहेंगे आप? कब तक आप इनमें लड़ाइयों करवाएंगे? जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। कितने दिन तक करेंगे? पल्लवी जी इनको बता दीजिए, वो आपको मैं जब ये बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। बात पूरी करिए आप अपनी, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए बेहद गंभीर मसला वही है, मैं कह रहा हूं। दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। गला साफ करने आते हैं। ऐसी स्थिति में सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके पास अपनी जवाब ही बात नहीं होता रखने के लिए, और वो इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी आपस में राजनीति करे, वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए। सुनील जी को न्याय कौन दिलाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी, और ऐसा हुआ क्यों? हमारा हाथ जोड़कर मिश्रा जी बात है कि अब हमें मेरी बात कंप्लीट करनी है। बोलिए, बात पूरी करिए, बात कंप्लीट, शांत रहिए, बात पूरी करिए मिश्रा जी। हम कभी अपनी जवाबदेही से नहीं भागते। हाँ ठीक, अगर आम आदमी पार्टी के गलतियों के कारण वहां पे ऐसी कोई घटना हुई है तो हम बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हम कभी अपनी गलतियों का, हम तो गलतियों से सीखने वाले इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी किसकी नहीं थी आप सुनील भाई से पूछिए। उनका छोटा भाई गया है, आपके परिवार से कोई मरता तब पता चलता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जब अपना बेटा मर जाता है तो लोगों को पता चलता है कि बेटा और भाई खोने का दर्द क्या होता है। ठीक, आप यहाँ पर पानी की आप ये बताइए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मृतक के भाई का बयान आ रहा है कि मेट्रो बिहार में ऐसी घटनाएं आम बात है। ठीक, उसके बाद भी मृतक का भाई कह रहा है कि एफआईआर कॉपी पेस्ट आईपीसी के सेक्शन 302 को जो मर्डर को डिफाइन करता है उसको पेन से जोड़ा गया। लिटरली उन्होंने कायदे से इंटरनेट पे एफआईआर की कॉपी भी नहीं चढ़ाई। इस तरह दिल्ली पुलिस और माननीय गृह मंत्रालय न्याय स्थापित करेगा। ठीक है, नहीं, इसी तरह अगर न्याय स्थापित किया जाएगा तो फिर तो बंटी वर्मा जैसे लोग ऐसे शहीद होते रहेंगे और आप ऐसे राजनीति करते रहेंगे। जवाब दीजिए। नहीं, बात आपकी पूरी हो गई। हाँ पूरी हो गई, बोलिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं, जीनत जी मैं बस आपके पास आ रही हूँ। जीनत जी थोड़ा सा टाइम, बस मैं आपके पास आ रही हूँ। लड़ाई के बाद की ठोक दी, उससे पहले कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं समझा कि आप दिल्ली में कब तक पानी लोगों को उपलब्ध नहीं कराएंगे, कितने दिन तक आपको लगेंगे लोगों को पानी उपलब्ध कराने में, कब तक ये पानी के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती रहेंगी दिल्ली के अंदर, कितना समय लगेगा इस काम को करने के लिए। आपने दिल्ली पुलिस की बात की है, दिल्ली पुलिस के लिए मैंने पहले भी कहा है, अगर दिल्ली पुलिस के किसी भी वहां पर अधिकारी की कोई गलती पाई जाती है उसको कहीं भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे अधिकारी ने अगर मौके पर पहुंचना था नहीं पहुंचे। आपने कहा एसीपी डीसीपी एसएचओ क्या कर रहे थे, कोई घर में नहीं बैठा था, सब दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं सब लोग ड्यूटी पर मुस्तैद रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी रोकने के लिए या वो दंगे रोकने के लिए। दिल्ली में कल त्योहार था, त्योहार के अंदर सारी दिल्ली पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी, लेकिन ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की कमजोरी कहीं ना रही है, उसके लिए मैंने अभी भी कहा है। लेकिन आप सारी की सारी बात वहां पर ला रहे हैं। आप ये लड़ाई हो क्यों रही है, पानी की लड़ाई कब तक आप दिल्ली में करवाते रहेंगे, कब तक पानी नहीं देंगे दिल्ली की जनता को, कितने दिन तक आप मेट्रो बिहार जैसी जगह में पानी की उपलब्धता नहीं करेंगे, कब तक दिल्ली प्यासी रहेगी इस काम के लिए। अभी गर्मी आ रही है, इस गर्मी के दिन में अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जिएंगे दिल्ली के अंदर। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जीनत जी बड़ी देर से इंतजार करिए। जीनत जी, एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया है और अब इस पूरे मामले को धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत अफसोसनाक बात है कि एक माँ ने, एक भाई ने, एक बहन ने अपना बच्चा खोया है, अपना भाई खोया है, अपना बेटा खोया है, और उस चीज को लेकर के धार्मिक उसको उन्माद फैलाया जा रहा है। बड़े अफसोसनाक बात है। और ये जो मुद्दा है, मेन चीज है पानी का। अगर इसमें आम आदमी पार्टी ने आज जो जिससे इतने बड़े बड़े वादे करके आई थी, जिन्होंने महिलाओं के लिए रिक्शा, ये बसें, ये सब फ्री कर दी हैं, मेन मुद्दा है पानी। इसके अंदर ये धार्मिक भावनाएं को भड़काने वाली बात नहीं है, मेन मुद्दा है पानी। पहले आप वो देखिए ना, इसके अंदर ये है कि आप फिर वो कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पे और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे थोप रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप ये देखिए कि मेन मुद्दा वहाँ पर पानी का है। अगर पानी होता, वैसे भी एक त्योहार का टाइम था, रंगों का त्योहार था वहाँ पे, तो उसमें पानी की तो वैसे भी एक जरूरत होती है। तो आपने वहाँ पे एक तो पानी नहीं प्रोवाइड कराया, और आपको जबकि अक्सर पुलिस की गलती ये है, जब पुलिस को पता है कि वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है, तो वहाँ पे ज्यादा मुस्तैदी से पुलिस होनी चाहिए थी। इसमें जरूरी नहीं था कि वो एक हिंदू ही मरा है या मुसलमान भी मर सकता था। ये तो जब एक वहाँ पे इतना संदिग्ध एरिया है तो वहां पर तो पुलिस को ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहिए।
इसके अंदर अब ठीक सबसे है। बड़ी अफसोस बात यही है कि आके बैठ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, जबकि दोनों ही गलत हैं। सबसे ज्यादा गलत इसमें आम आदमी पार्टी है। मिश्रा जी, कि जवाब उन्होंने दीजिए। आज तक ये समझे कि 10 साल ठीक है। उन्होंने दोबारा फिर वो फुल मेजॉरिटी में आए हैं। ठीक है जीनत और जी, उन्होंने जवाब आज ले लेते हैं। तक मिश्रा जी, पानी 3 का- बार सत्ता में है, परेशानी जस की तस। देखिए जीनत जी को मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। सुनील भाई बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो बिल्कुल। पानी प्रोवाइड कराया जाता है हाँ। वो दिल्ली जल निगम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। देखिए मेट्रो बिहार की वास्तविक समस्या क्या है कि वहाँ पर अभी भी पानी के लिए जो लाइंस बिछाई जानी चाहिए वो नहीं बिछाई जा चुकी है, क्योंकि वो एक तरह से स्लम एरियाज में आता है। ठीक, और स्लम से वहाँ पे इतना कंजस्टेड एरिया है कि वहाँ पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज है। मैं नहीं कहता कि रिसोर्सेज ना होने के कारण, फिर भी दिल्ली सरकार ने वहां पर दिल्ली जल निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था करवाई है। ठीक, और हम उसी जल निगम पे एक एटीएम बना हुआ है, वाटर दिल्ली एटीएम। जैसे शहर में रिसोर्सेज की जीनत कमी है। जी सुन तो लीजिए, एक मिनट जीनत जी, बात पूरी होने दीजिए, पूरी करिए। वाटर एटीएम लगा हुआ है। जीनत जी एक बार भी नहीं गई होंगी होलंबी बिहार, मेट्रो बिहार, ठीक है, मैं वहां जाता हूँ, मुझे वहां की वास्तविक स्थिति पता है। बात मैं हर एरिया में जाती हूँ, आपके नहीं, गलत एक मिनट, साबित जवाब। एसी में बैठ के और आराम ज्ञान देना बहुत अच्छा होता है जीनत जी। जब आप जी कभी नहीं, रोड पे आपकी जाइएगा, पहले मैं आपकी गलत मैंने फहमी फिर दूर कहा ये ना, कर दूं कि मैं उस जमीन से जुड़ी हुई हूँ जो एसी में सफर नहीं करती हूँ, जो जमीन पे चलना पसंद करती हूँ। तो जो बोल, दुख- तो दुख मुझे दर्द जवाब सबका तो देने समझती हूँ दीजिए। मैं। प्रश्न पूछ लिया, मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, ठीक है, बीजेपी ठीक से है जुड़ी मिश्रा हुई जी, हैं, जवाब। परेशान मिश्रा मत जी, होइए। मिश्रा जी, जवाब सुन मामले लीजिए। की गंभीरता को भी समझिए और उसके साथ जवाब दीजिए। वहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई गई, लेकिन चूंकि प्रत्येक परिवार के घर तक लाइन नहीं बिछाई जा सकती, उसके बाद भी आप सुनील भाई से पूछ लीजिए कि वहां पर बाकायदा पानी की सप्लाई जाती है, पानी को लेने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक, अब अगर कहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो छुटपुट कहासुनी की घटनाएं होती रहती हैं। उस भाई घटना- कुएं खुदवा दो क्या ना बात फिर कर रहे हैं क्या? मिश्रा जी? अरे सुन तो बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। फिर वही बोलते बीच में टोक देते हैं। नहीं, आप बात पूरी करिए, मैं सुन रही हूँ आपको तसल्ली के साथ। सुन, और मुद्दा वहां पर यह है, मैंने पहले भी कहा कि अगर पानी की समस्या है तो हम उससे कम हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर पानी की समस्या के कारण ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक पार्टी के क्या कहते हैं यानी आप नेता ये के मानते तौर हैं, पर जैसे नहीं। आर्या न्यूज भी सवाल ये पूछ रहा है, क्या पानी भरने की सजा बंटी को मिली है, तो आप ये मानते हैं? नहीं, आप देखिए, नहीं मानते। नहीं, देखिए मीडिया है, मीडिया कुछ भी पूछे, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। आप ही कह रहे हैं ना वहाँ पानी की चौथे- समस्या है, तो आर्या न्यूज भी ये सवाल पूछ रहा है ना। आर्या न्यूज के सवालों में ये सवाल भी है कि पानी भरने की सजा बंटी को मिली है, जवाब दीजिए। पानी भरते वक्त हाँ। आप पानी भरने की सजा का तात्पर्य समझते हैं आप? जब आप किसी को पानी भरने से रोक दिया जाए, ठीक, वहां पर सभी को पानी मिलता है, ठीक, आप पानी पे बार बार आ पानी रहे की हैं। वजह से हत्या हुई है, पानी पर आ नहीं रहे हैं। मैंने सिंह साहब से भी पूछा, सुरक्षा के लिहाज से भी मैंने सवाल किए हैं वहां पर, और सवाल जो है यहाँ पर पानी का भी निकल के आ रहा है। इस वजह से सवाल ये भी बनता है, सुनील जी ने यही बताया, अगर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनकी पहले कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने अपने जवाब में ये भी कहा कि वहां पर समस्या है। और जवाब में आपसे मिश्रा जी इस वजह से मांग रही हूं, क्योंकि 3 बार आप लोग सत्ता में, और आपने कहा कि उस एरिया में आप 2015 से जा रहे हैं। अब मैं अपने छात्र जीवन से जा रहा हूँ वहां पे, हाँ। ठीक है, वहां पे कहते हैं इनके बगल वाली जो गली है, मेरे गांव के 10-12 लोगों का वहां पर घर है, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मैं उनके पास अक्सर आता जाता रहता हूं। ठीक, मैं जब किसी पार्टी में नहीं था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था, तब से मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ। ठीक है सुनील जी, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता एनपी सिंह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है? सुनील जी। मैडम मेरे तो यही है, इंसाफ चाहिए। और एक परिवार ने अपना कमाता बेटा खो गया, इनके पापा पहले से नहीं है, पापा एक्सपायर हो चुके हैं, पूरी फैमिली है, कोई भी शादीशुदा नहीं है, लड़की भी अनमैरिड है। एक लड़का ये भी एक रेस्टोरेंट में हाउस कीपिंग का काम करता था, डेली कमाता डेली खाता था। इसके साथ भी ये घटना हो गई है। आज परिवार पे पैसे नहीं थे उनके क्रियाक्रम के सामान के लिए। अब बताइए आगे उनका घर कैसे चलेगा? किसकी लापरवाही करें? दिल्ली पुलिस की लापरवाही करें या आम आदमी पार्टी की लापरवाही करें? लापरवाही किसी की, लेकिन हमने तो अपना परिवार बच्चा खो दिया ना, हमने तो। ठीक है जीनत जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास। जीनत जी, लापरवाही किसी की भी है, लेकिन एक परिवार ने अपना वो बच्चा खो दिया है जो 2 जून की रोटी उनके लिए लाता था। जीनत जी। जी, सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है,
मैं एक महिला होने के नाते, मेरे भी बच्चे हैं, मैं दर्द समझ सकती हूँ। सबसे पहले यही है कि इंसाफ होना चाहिए, गलती जिसकी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उस परिवार के लिए कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी मुहैया कराई जाए जो उनके खाने पीने की दिक्कत खत्म हो। सबसे पहले तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए वहाँ के। और फिर मेरा ये सबसे एक मिनट, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे हिंदू मुसलमान या एक दूसरे के ऊपर थोपने के बजाय इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ वहाँ पे बीजेपी की पुलिस थी या वहाँ पे आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है, इन सबसे अलग हटके इंसानियत पे आइए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं ये आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाईचारे वाली बात करो, इंसानियत वाली बात करो। कि किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, तो इंसानियत वाली बात करो, दर्द समझो और प्यार फैलाओ और आइंदा जिंदगी में कभी ऐसी आइंदा घटना ना हो, ऐसा कदम उठाया जाए। ठीक है मिश्रा जी। देखिए सुनील भाई, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मेरे स्तर पे जो भी दिल्ली सरकार से आपको मदद दिलाई जा सकेगी मैं उसकी वो मदद दिलाऊंगा। और मैं हो सकता है अभी 1 घंटे में आपके साथ रहूं, नहीं तो अगली सुबह तक मैं आपके पास रहूंगा और तब तक मेरे जो मिश्रा जी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम दिखाएंगे भी। हाँ बिल्कुल, यहाँ सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगी। बिल्कुल, आप परिवार के पास गए या नहीं गए, आपने परिवार की कितनी सहायता की, क्या की, आम आदमी पार्टी ने खास करके क्या किया है? मैं आपको जवाब तो दे दूं, सुन तो लीजिए। मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद मेरा अगला जो गंतव्य होगा वो होगा कि मैं सुनील भाई के पास पहुंचूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे ही ये घटना पहुंची है, मेरे गांव के कुछ लोग वहां पर रहते हैं, उनसे मैंने बात भी की और ये उनको जानते भी होंगे। जो बंटी भाई के साथ मेरे गांव के कई लड़के हैं जो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, वो लोग सब साथ में क्रिकेट खेला करते थे। और अभी 10 दिन पहले मैं वहां पर गया था, मैं खुद उन लोगों के साथ क्रिकेट खेल कर आया हूँ। ठीक, तो मैं अभी 1-1.5 घंटे में सुनील भाई के पास पहुंचूंगा और उनकी जो भी मांगे होंगी उन्हें अपने स्तर से मैं दिल्ली सरकार तक पहुंचाऊंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उस परिवार के जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली सरकार से जो भी समुचित व्यवस्था है, जो भी मैं अपने स्तर पे संघर्ष करके करा सकता हूं, वो मैं बिल्कुल कराऊंगा। और मैं भी 1 से 1.5 घंटे में सुनील भाई के साथ रहूंगा। आप इसकी कवरेज करवा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी तो अपना जवाब दे चुकी है। मिश्रा जी ने बिल्कुल जो कहा है मिश्रा जी करेंगे, करना चाहिए। हमारी पार्टी भी जो पूरा उनके साथ कर सकती है पूरा करेगी, पूरा सहयोग हमारा उनके साथ रहेगा। मैं मिश्रा जी से केवल ये पूछना चाहता हूँ, मिश्रा जी ये पानी की लड़ाई कब तक होगी? आप कहते हैं फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बसें, लेकिन ये पानी की लड़ाई दिल्ली में कब तक चलेगी? कब तक आप दिल्ली की जनता को पानी से प्यासा रखेंगे? गर्मी के टाइम में गर्मी आ गई है, पानी की हर आदमी को जरूरत है। कब तक आप उन लोगों को पानी नहीं देंगे? दिल्ली की जनता को कितने दिन की गारंटी आप देंगे कि हम दिल्ली की जनता को पानी पिलाएंगे पूरा का पूरा? फ्री पानी देने से मतलब ये नहीं है कि सारी जनता को पानी मिल गया। कब तक आप लाइन डालेंगे? कब तक आप वहां पर जनता को पानी की उपलब्धता करवाएंगे? पानी की सप्लाई हर आदमी को गर्मी के अंदर जरूरत है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार दिल्ली की आम जनता तक पानी कब तक पहुंचाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? करेगी सिंह साहब, दिल्ली की जनता सुरक्षित कब महसूस करेगी? क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी यही दिखाया, कोई पहला मामला नहीं है। लगातार पिछले अगर 1 महीने की बात करूं, लगातार दिल्ली से जनता सुरक्षित अपने आप होगी जब दिल्ली में इस तरह का क्राइम नहीं होगा, दिल्ली में पानी की जैसी मारपीट नहीं होगी, तो ये कानून व्यवस्था चाक चौबंद कब की जाएगी? सिंह साहब सबसे बड़ा ये सवाल है। हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े यहाँ पर बच्चों के गले काट दिए जा रहे हैं, आपको पता है सिंह साहब? दिल्ली में केवल पानी के लिए हत्याएं होती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए भी हत्याएं होती हैं। आप पूरा मामला मैं बिल्कुल मैंने जवाब मांगा है आम आदमी पार्टी से। सिंह साहब जवाब मैंने मांगा इस बात का आम आदमी पार्टी से। क्या बीजेपी की जवाबदेही नहीं बनती है कि चाक चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? बीजेपी की जवाबदेही बनेगी। दिल्ली सरकार जिस वक्त भी अपराधी कब पकड़े जाएंगे, अपराधी के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाती है, पूरी कार्रवाई की जाती है। क्या एनपी सिंह जी इस चैनल पे ये बोलेंगे कि जिन पुलिस वालों ने सुनील भाई के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है उनके खिलाफ सुन लीजिए, पहले की जाएगी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलिए बोलिए सुन लीजिए, बोलिए आराम से बोलिएगा, जोर से नहीं। एक भाई उन्होंने राजनीति, आराम से बोलिए। राजनीति नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, पॉलिटिक्स नहीं। मिश्रा जी बात पूरी करिए। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सुनील भाई जिस भी पुलिस अधिकारी से चाहेंगे उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इनको वापस टरका दिया वहां से थाने से, उनके द्वारा की गई जांच सही होगी भी होगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल।
क्या एनपी सिंह जी इस बात की क्या कहते हैं गारंटी सुनील भाई को देंगे कि न्याय अगर नहीं मिलता है तो पूरे के पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड किया जाएगा और डीसीपी और एसीपी तक को सस्पेंड किया जाएगा? मैंने अपनी जवाबदेही में कह दिया कि मैं मेरे स्तर पे जो भी हो सकता है, दिल्ली सरकार इवन कि मैं केजरीवाल तक जी से लड़ूंगा इनके लिए। पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए सुनील, मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरा भाई मरा होता तो मेरी भी भावनाएं ऐसी होती। ठीक है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सुनील भाई को उस जगह पर रख के देख रहा हूं। अगर मेरा भाई मुझसे जुदा होता, ठीक है, या मेरा भाई मरा होता तो मेरे ऊपर क्या बीत रही होती। मेरा प्राथमिक उद्देश्य यहां पर है कि सुनील भाई के परिवार के जीविकोपार्जन की जो समस्या हुई है उससे पहले सॉल्व किया जाए उनकी इस समस्या को। दूसरा, उनके लिए एक बेहतर न्याय प्रणाली का निर्माण कराया जाए। उसके बाद जो अन्य समस्याएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे, हम उससे पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन क्या मेट्रो बिहार में ऐसी कोई दोबारा घटना नहीं होगी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो? क्या एनपी सिंह जी इस बात की यहाँ पर गारंटी देंगे? मैंने तो दे दिया कि अगर मुझे स्वयं पार्टी मुझे निष्कासित भी कर दे, अगर मुझे पार्टी के विरुद्ध भी जाकर इनके लिए बात करनी पड़ती है तो मैं वहां तक तैयार हूं। सिंह साहब देखिए मिश्रा जी, खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो लोग, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुनील जी जो चाहेंगे, अगर सुनील जी उसकी सीबीआई जांच चाहेंगे तो वो भी होगी। सुनील जी जो कहेंगे वो किया जाएगा। जो दोषी पाए जाएंगे पुलिस के अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मैं कह सकता हूं, आपके चैनल पे कह सकता हूं। सुनील जी से ही पूछ लेते हैं। सुनील जी, श्रवण जी जैसे लोग जो हैं, जो इसकी जांच करने जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? इसमें मेरा परिवार इस टाइम ऐसी हालत में, ना कुछ मैं किसी बात को सह सकता हूँ ना कह सकता हूँ। जैसे वादे तो सरकार बहुत करती है, अगर वो वादे पूरे हो जाएं तो फिर आगे बात हो। ठीक है, सुना सिंह साहब आपने? बिल्कुल, वादे तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन उन वादों पर अमल कब किया जाएगा? ये कह देना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परिवार को न्याय मिल जाएगा। हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया, हमने एक ही चीज कही है, सुनील जी जो कहेंगे कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच कराने के लिए हमारी पार्टी तैयार होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो जिससे जो जांच कराना चाहते हैं वो अपने बात रखें और उसी से जांच कराई जाएगी। वो अपनी बात रखेंगे तो दिल्ली पुलिस से कल रात को 6 बजे से, जब भी से FIR हुई है 7-8 बजे से, तब से FIR मांगी जा रही थी। उन्होंने FIR नहीं दी थी, लेकिन जब धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, FIR की बात हुई, तब उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप करनी स्टार्ट कर दी, कॉपी देनी स्टार्ट कर दी। उसमें हमें पता चला कि 302 तो लगी नहीं है, तो 307 पे काम कर रहे हैं अभी तक। देखिए, कोई भी अगर मर्डर होता है तो 302 तो ऑटोमेटिक होती है, उसके ऊपर कोई रोक ही नहीं सकता। 302, 307, अगर 307 उन्होंने जब तक लिखी होगी तब तक मर्डर के पहले कोई भी आदमी 307 लगा सकता है। आपने पूरी बात सुनी सिंह साहब उनकी, सुनील जी की पूरी बात सुनी? FIR की कॉपी तक नहीं दे रहे थे वो लोग, उन्हें पता। सुनिए मेरी बात, ये चर्चा करने से पहले मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से सुनील जी से बात की थी और वो ये कह रहे थे उस टाइम तक, जब दोपहर 2 बजे मैंने इनसे बात की थी, ये कह रहे थे कि हमें तो पता भी नहीं है अभी कि FIR हुई भी है या नहीं, क्योंकि पुलिस हमें कोई जवाब ही नहीं दे रही है। पुलिस कुछ कहना ही नहीं चाहती है पूरे मामले में। हमें FIR की कॉपी तक नहीं दी गई है, हमें पता ही नहीं है कि FIR हुई नहीं हुई, कौन लोग, जो हमने बोला कि ये अपराधी हैं उनका नाम भी लिखा गया है नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। आप सिर्फ एक लेके चले गए 302, 307। बदतमीजी से बात की जा रही थी कि आइए आ जा, तुझे चौकी में बताता हूँ कितनी FIR है, तुझे कानून बताऊंगा मैं अंदर। मतलब इस तरह से जिन लोगों को लोकल चोट भी आई है उन्हें वो भी अपनी मेडिकल कराने नहीं जा रहे। इधर से कह रहे हैं कि मेडिकल कराने अगर जाएंगे तो कल को नाम आएगा, पुलिस वाले हमें भी उठाएंगे और हमें मारेंगे। ये पुलिस वालों का साथ देना चाहिए। मुझे लग रहा है पुलिस वालों का रवैया ऐसा होना चाहिए कि उनसे जो जनता है वो कम से कम सुरक्षित महसूस कर सके। डरते हैं दिल्ली पुलिस से सिंह साहब, दिल्ली की जनता। नहीं, दिल्ली की, देखिए वहां की जो सुनील जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को नकार नहीं रहा हूं। उन्होंने जो बात सुनी है, जो बात उन्होंने देखी है, वो वही बता रहे हैं। सुनी नहीं मैंने है, अभी भी यही कह रहा हूं, झेला है इस परिवार ने ये। सिंह साहब, शब्दों की गरिमा, शब्दों पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस परिवार ने ये प्रताड़ना झेली है, उन्होंने सुना नहीं है कहीं। नहीं, वो बता रहे हैं जैसा उनको, देखिए उन्होंने बात की है दिल्ली पुलिस से, जैसा उन्होंने देखा है, जैसा उनको बताया गया है कि अभी FIR की कॉपी नहीं है या FIR में किसके नाम है उनको जानकारी नहीं है। जहां भी, मैंने पहले भी कहा है, जिन पुलिस अधिकारियों की उसमें गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ हमारी सरकार काम करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बता दे रहा हूं, कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। जी, कैसी कार्रवाई करेंगे आप बताइए? कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दिल्ली पुलिस का किसी भी लेवल का अधिकारी होगा, बीजेपी न्याय देगी। दिल्ली पुलिस का किसी भी लेवल का अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उसकी नेग्लिजेंसी पाई जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा उसको, मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जीनत जी आपकी प्रतिक्रिया।
यहाँ पर प्रक्रिया देनी तो मुझे लग रहा है कि शायद व्यर्थ है मेरे लिए, क्योंकि गुनाहगार दोनों ही हैं। पहले अगर मैं फिर वही बात अपनी रिपीट करूंगी। अगर टीना जी याद दिला दूं, अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया, जबकि नामजद एफआईआर कराई गई है परिवार की तरफ से। मैं वही दिलाने चाहती हूँ। और ये पानी की जो प्रॉब्लम है, ओखला जैसी सिटी में हर जगह देखिए कि आदमी लाइन लगा के पानी लेता है, तो वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े का एक माहौल बना रहता है। तो ये एनसीआर जैसे इतनी हाईटेक सिटी में अगर पानी की इतनी किल्लत है, तो सबसे पहले अभी तक भी 3 बार सरकार में आने के बावजूद भी अभी तक भी ये पानी की किल्लत दूर नहीं हो पाई। फिर दूसरा टारगेट ये है कि पुलिस आखिरकार क्यों उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। आखिरकार जो एक बड़ा आदमी होता है उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं की पूछ होती है। तो उनको बेचारों को आज तक ये भी नहीं पता है कि उनकी एफआईआर हुई है या कौन सी सेक्शन, कौन सी धाराएं लगी हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है। और जैसे कि वो उनका एक पीड़ित परिवार, आप उनसे देखिए कि उनका एक आदमी चला गया, वो बात अलग है, पर वो जो दर्द झेल रहे हैं ना, वो शायद उस दर्द को कभी कोई नहीं मिटा पाएगा। उनको जितना भी इंसाफ मिल जाए, वो ना उनके बेटा वापस ला के दे सकते हैं, ना उसके दर्द को कम कर सकते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए कि और उसके बावजूद भी उनको फिर भी धमकियां मिल रही हैं। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, शेमफुल है। लेकिन दिल्ली ये चीज है कि ये दिल्ली की जो पुलिस वाले हैं, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। अगर एक आदमी, मैंने बहुत से केस ऐसे आए हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मास्क लगा हुआ है, जबरदस्ती वो उसको इतना प्रताड़ित करते हैं बच्चे को। मेरे सामने की बात थी, और अगर मैंने लड़ने की भी कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि मैडम हम आपके साथ भी बदतमीजी कर देंगे, आपका कोई मतलब नहीं है, आप जाइए। उन्होंने लेडीज पुलिस और अलग बुला ली थी। मतलब कि एक मास्क के लिए 2000 रुपए लेने के लिए दिल्ली पुलिस मास्क का तो इतना बड़ा है, एक इशू बना सकते हैं, पर एक बच्चा मर गया, किसी का लाल चला गया, उसके लिए पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि अवार्ड मिलना चाहिए। जवाब ले लेते हैं जीनत जी, आपने जो कहा है कि दिल्ली पुलिस 2000 रुपए के लिए मास्क की कार्रवाई कर रही है, वो दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार मास्क के पैसे वसूल कर रही है, दिल्ली सरकार के पास पैसे जा रहे हैं। वो पैसे दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है, दिल्ली सरकार ले रही है मास्क के पैसे। और जो कार्रवाई की जा रही है वो मास्क के पैसे दिल्ली सरकार के खाते में जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कोई मास्क के पैसे नहीं वसूल कर रही है। हमको कर कौन रहा है, वही बात है ना। दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है मास्क के पैसे, दिल्ली सरकार ले रही है। अभी भी ऑर्डर करिए ना, करवा दीजिए ना। वो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, दिल्ली सरकार ने कानून बनाया, दिल्ली सरकार पैसे वसूल कर रही है उसके। अगर ऐसा हो रहा है तो दीजिए ना, उनका भी बदला दीजिए ना, उनको भी बदला जीनत जी, दिल्ली सरकार उसके पैसे ले रही है, दिल्ली पुलिस नहीं ले रही है। वो पैसा सारा का सारा दिल्ली सरकार के पास जा रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, एनपी सिंह जी बहुत सीनियर हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, ठीक है। इनके ज्ञान पर मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। जिसके अधीन दिल्ली पुलिस का एक छोटा सा कांस्टेबल भी नहीं आता, वो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के आदेश पर कार्य कर रही है। क्या बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की पॉलिसी आप समझ लीजिए, वो पर्ची दिखा दूंगा आपको, दिल्ली सरकार की है, आप पता कर लीजिए। आप यहाँ दिल्ली सरकार पे मामला मत ठोकिए, आप सुनील भाई के परिवार के लिए क्या करना है इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरी जो गलती होगी, मेरी सरकार की जो गलती होगी, मेरे लिए जो गलती होगी, वो मैं सब स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कब कहा उससे बात करूं? इसके लिए भी पहले पॉलिसी बनाई जाएगी कि उनको न्याय मिले, उस परिवार को क्या किया जाए। सिंह साहब, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 के तहत ना आपने आम आदमी पार्टी के दोनों हाथ काट दिए, समझे आप? सब कुछ उपराज्यपाल के हाथों में देखें, इसीलिए मैंने कहा ज्ञान पे संदेह उत्पन्न होता है। सब कुछ आम आदमी पार्टी देखेगी। जवाब देही कहीं ना कहीं बीजेपी की बनेगी, केंद्र में बैठे हुए हैं आप लोग, सब कुछ आपके अंडर में। जवाबदेही है, क्राइम इस तरीके से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। अरे मैम, इन्होंने एनसीआरबी का डेटा मैनिपुलेट करवा दिया, ये क्या बताएंगे? ठीक है सुनील जी, सबसे पहले मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपने अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय, और आपने आर्या न्यूज से बात की। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि कम से कम सिंह साहब और मिश्रा जी, जो आप लोगों ने इस चर्चा में कहा है, न्याय दिलाने की बात कही है, वो सुनील जी के परिवार को जरूर दी जाएगी। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि समय की भी कमी है मेरे पास। हाँ, बस मैं भी चाहता हूँ अपने परिवार को टाइम दूं, मैं ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिन्होंने जो भी हमसे वादे किए हैं, कृपया करके वही वादे निभा लें एक बड़ी मुसीबत के टाइम पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।